मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्त कार्रवाई ने अवैध अतिक्रमण करने वालों की नींदें उड़ा दी हैं। सरकार लगातार ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है जो वर्षों से सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे थे। प्रशासनिक अमला पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को तेजी से अंजाम दे रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये सख्त रुख दर्शाता है कि कानून का उल्लंघन अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रावस्ती जिले से सामने आ रहा है ऐसा ही कुछ मामला। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। अतिक्रमणकारियों पर चला योगी का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे मामला किसी रसूखदार का हो या किसी धार्मिक स्थल का। हाल ही में श्रावस्ती जिले में नगरपालिका परिषद की आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से बनी मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। दूसरी ओर एक दो दिन पहले ही गाजियाबाद और बांदा जैसे जिलों में भी प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों पर बुलडोजर चला है। इन कार्रवाइयों ने ये साफ कर दिया है कि योगी सरकार का बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है, एक ऐसी नीति जो कानून के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करती। गोरखपुर से सटे सीमावर्ती जिले श्रावस्ती में प्रशासन ने एक बेहद संवेदनशील कार्रवाई को अंजाम दिया है। भिनगा सिरसिया मार्ग पर नगर पालिका परिषद की आरक्षित भूमि पर कुछ लोगों ने मजार बना रखी थी। सूचना लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन सरकार के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक सतर्कता के बाद जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पहले सीमांकन किया, संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा और फिर तय समय सीमा पर अवैध निर्माण को गिरा दिया। यह भूमि खंड गाटा संख्या 121 इमारती लकड़ी भंडारण के लिए आरक्षित थी, लेकिन इसका प्रयोग धार्मिक निर्माण के लिए कर लिया गया था। प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया है। सबसे अहम बात यह रही कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी, जो इस बात का संकेत है कि अब आम जनता भी समझने लगी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना किसी भी रूप में जायज नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धार्मिक भावनाओं के नाम पर हो। इसी नीति के तहत समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बांदा प्रशासन ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इरशाद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और बिना अनुमति निर्माण करने का आरोप था। विपक्ष से भले ही राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहा हो, लेकिन कोर्ट के निर्देश और कानूनी प्रक्रिया ने इस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जीडीए की टीम ने गालंद गांव में करीब 45,000 वर्ग मीटर में फैली एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। दीपक यादव नामक व्यक्ति द्वारा विकसित की जा रही इस कॉलोनी को बिना नक्शा पास कराए विकसित किया जा रहा था। जब प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची तो भारी विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कार्यों का जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर भले ही राजनीतिक हलकों में बहस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सोच इसे पूरी तरह से वैध और जरूरी ठहराती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना वैध अनुमति के किया गया निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि नागरिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसी कार्रवाइयों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को समय पर जानकारी दी जानी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यही वजह है कि श्रावस्ती से लेकर बांदा और गाजियाबाद तक की इन कार्रवाइयों में प्रशासन ने कानून की हर प्रक्रिया का पालन किया है। सीमांकन, नोटिस, सार्वजनिक सूचना और फिर निष्पक्ष कार्रवाई। योगी सरकार की बुलडोजर नीति अब देश भर में चर्चा का विषय है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य भी अब इस नीति से प्रेरणा लेकर अवैध कब्जों पर कार्रवाई की दिशा में कदम उठा रहे हैं।
दिल्ली में हाई कोर्ट की अनुमति के बाद कई स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति की सराहना करते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया पारदर्शी हो और कानून के तहत हो तो ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से वैध है। और सबसे खास बात यह है कि योगी सरकार इन कार्रवाइयों में किसी की राजनीतिक पहचान को नहीं देखती, चाहे वे समाजवादी पार्टी के नेता हो या कोई रसूखदार व्यवसायी। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो बुलडोजर चलना तय है। यही वजह है कि आम जनता में इस नीति के प्रति एक भरोसा पैदा हुआ है। लोग अब समझ रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। श्रावस्ती की कार्रवाई इस बात का बड़ा उदाहरण है कि सरकार किसी भी धार्मिक भावनाओं के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जब बात सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की हो, यह एक साहसिक फैसला था क्योंकि ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा मसला बन सकता था। लेकिन प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि सार्वजनिक हित और विधि व्यवस्था किसी भी भावना से ऊपर है। योगी सरकार की बुलडोजर नीति अब केवल अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का प्रतीक नहीं रही, बल्कि ये जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय की प्रणाली बन चुकी है। इन कार्रवाइयों से ये संदेश गया है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी को भी ये छूट नहीं है कि वे अपने रसूख या धर्म के नाम पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर सके या नियमों की अनदेखी करे। श्रावस्ती में अवैध मजार गिराने से लेकर गाजियाबाद और बांदा में रसूखदारों के निर्माण पर बुलडोजर चलाने तक योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा। ये नीति न केवल राज्य को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, बल्कि लोगों के बीच कानून के प्रति सम्मान भी बढ़ा रही है। बुलडोजर अब एक सरकारी मशीन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, उस सोच का प्रतीक जो कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय के रास्ते में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संदेश न केवल यूपी के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो न्याय को जमीन पर उतारा जा सकता है। योगी सरकार की बुलडोजर नीति अब महज प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुशासन की एक सशक्त पहचान बन चुकी है। श्रावस्ती हो, गाजियाबाद हो और बांदा जैसे हालिया कार्रवाइयों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने न रसूख चलेगा, न धन की आड़। सरकार की ये नीति न केवल अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का रूप ले चुकी है, बल्कि इससे जनता में ये विश्वास भी गहरा हुआ है कि न्याय अब दिखने भी लगा है। बुलडोजर अब एक प्रतीक है, पारदर्शी शासन, दृढ़ इच्छा शक्ति और कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश ने यह दिखा दिया है कि जब राजनीतिक संकल्प मजबूत हो तो किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकता है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दबाव के। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।